Namaste. Rajendra ji, can we request you for reading today? दानसुत्त वुत्तन्हेतं भगवता वुत्तमर्हति ति अर्हताति मे सुत्तं वेमानि भिक्खवे दानानि आमिर्दानं च धम्मदानं च एतदग्गं भिक्खवे इमे संदिन्नं दानानं यदिदं धम्मदानानं द्वे मे भिक्खवे संविभागा आमिसंविभागो च धम्म संविभागो च एतदग्गं भिक्खवे इमे संदिन्नं संविभागानं यदिदं धम्म संविभागो द्वे मे भिक्खवे अनुग्रह आमिसानुग्रहो च धम्मानुग्रहो च एतदग्गं भिक्खवे इमे संदिनं अनुग्रहानं यदिदं धम्मानुग्रहोति एतमत्थं भगवावोच तत्थतेतं इति उच्यते यमाहुधानं धर्मम् अनुत्तरं यं संविभागं भगवा अवर्णय अग्गमहि खेतमहि प्रसन्नचित्तो विन्योपजानं को न यजेत काले यचेव भासन्ति शृणन्ति चुभयं पश्यन्चित्ता सुगतस्य शासने ते संसो अर्थो परमो विसुज्यति ये अपमत्ता सुगतस्य शासने ते अयं पियत्थो उत्तो भगवता इति मे सुतन्ति नवमं। आपकी आवाज नहीं आ रही? ऐसा भगवान ने कहा, अरहंत ने कहा और मैंने सुना। भिक्षु दो तरह के दान होते हैं, एक आमिष दान और एक धम्म दान। आमिष का तो फिजिकल मटेरियल थिंग्स, इन दोनों में से आमिष दान धम्म से ज्यादा अच्छा धम्म दान माना जाता है। ये और इसी प्रकार दो तरह की चीजों का समविभाग शेयर किया जाता है आपस में, जो मटेरियल थिंग्स है उनका और जो धम्म है उसका। इन दोनों शेयरिंग में से जो धम्म का शेयरिंग है वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। दो तरह के अनुग्रह होते हैं दूसरे के सपोर्ट करना। एक है कि हम उसको मटेरियली किसी को सपोर्ट करें, दूसरा उसके धम्म में सपोर्ट करें। इन दोनों सपोर्ट करने में धम्म में सपोर्ट करना उत्तम माना जाता है। भगवान ने ऐसे कहा और इसके बारे में आगे कहा, ये सबसे श्रेष्ठ दान कहा जाता है जो है, और समविभाग कहा जाता है जो कि समझदार लोग, कोई कौन सा ऐसा समझदार होगा जो कि समय पर ऐसा समय मिलने पर, ऐसा उचित समय आने पर एक अच्छे खेत में बीज नहीं डालना चाहे। गिविंग एग्जाम्पल, जो भगवान की शिक्षा में भगवान की शिक्षा को सुनाते हैं और जो भगवान की शिक्षा को सुनते हैं, प्रसन्नचित्त सुनते हैं, और जिनकी भगवान की शिक्षा में की भावना है, वो सूरज भगवान के शासन में तो उद्देश्य को प्रमाद रहित होकर, जो प्रमाद रहित होकर भगवान के शासन में
काम करते हैं वो उनको मदद करता है, उसमें भगवान की शिक्षा को फॉलो करने में मदद करता है। ये बात भी भगवान ने कही और अरहंत ने मैंने सुनी। सर जो शामिश है, सामिश जो बता रहे, असामिश, सामिश 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 वेदना के इसमें भी बोला जाता है ना कि सामिश सामिश वेदना हुआ जो फिजिकल है, वर्ल्डली है, वर्ल्डली सेंस में यूज किया जाता है, जो कि संसार से इंटरेक्ट करके वेदना होती है। और दूसरी है निरामिष। निरामिष मतलब जो संसारिक इंटरेक्शन से नहीं, मन के इंटरेक्शन से उत्पन्न होती है। जैसे हम विचार, जैसे कहा जाता है कि आमिष सुखद वेदना तो हुई कि हमने अच्छा किसी को ध्यान दिया, और निरामिष सुखद वेदना होती है जब हमको, जैसे हमने पढ़ा था ना उसमें एक सूत्र में, धातु विभंग सूत्र था शायद, जिसमें कि आमिष निरामिष सुखद वेदना होगी कि मेरे मेरे को धर्म समझ में आ रहा है और अनित्य बोध जाग रहा है, तो सचमुच में प्रसन्नता जागती है। तो इसी तरह से था कि उसको उन्होंने वहाँ पे घे सितानी और दो और नेखम सितानी कहा था, तो उसी सेंस में इसको भी देख सकते हैं। आमिष दुखद वेदना होगी जब कोई चीज खो गई, छूट गई, किसी बिछो हो गया तो दुख होता है। और निरामिष सुखद वेदना, दुखद वेदना हुई कि मैं इतना साधना कर रहा हूँ, अभी भी मेरी क्षमता पुष्ट नहीं हो रही, मेरी साधना ठीक नहीं हो पा रही, मैं अभी भी मुक्त नहीं हो पा रहा, अभी भी मैं मुक्ति के इसी शोर पे हूँ। सो उससे भी एक अनप्लेजेंट मेंटल अनप्लेजेंटनेस होती है, उसे निरामिष। तो इस तरह से इनको डिफाइन किया जाता है by taking the spirit of the word. जब हम आनापानसति करते हैं उस समय भी जो हमें वेदना होती है वो नामिश ही कहेगी। नहीं, आनापानसति करते समय तो हम सांस हो रहा है, तो मटेरियल एंटिटी है ना, सांस टच कर रहा है बॉडी को, दैट इज आमिष। नहीं, जब कोई विचार की वजह से कोई प्लेजेंट और अनप्लेजेंट फीलिंग होती है, जो थॉट के प्रोसेस के वजह से, आई मीन क्या कहना चाहिए, कन्वेंशनल सेंस कह सकते हैं। अभी एक और शब्द था आगे, 1 मिनट ऊपर ले जाए थोड़ा सा, नहीं नीचे से ऊपर, हाँ, जहाँ आपने स्टार भी लगाया था वो समझ में नहीं। तो स्टोर मैंने नहीं लगाया, वो स्टार हजान सुजातो लगाते हैं कि इसका एक दूसरा वर्जन भी अवेलेबल है। मतलब दूसरी, जैसे किसी और भाषा के जो त्रिपिटक है उसमें इस अवर्णीय की जगह अवर्णीय है, अवर्णीय है, तो छोटी ई की मात्रा की जगह बड़ी मात्रा। अवर्णीय, हाँ अवर्णनीय, जी तो जी, है। मतलब जहाँ स्टार लगा होता है ना, हाँ, उसका मतलब है कि त्रिपिटक का एक और वेरिएशन, जैसे जो बर्मीज त्रिपिटक वेरिएशन है, एक थाई त्रिपिटक वेरिएशन है, कंबोडियन है, थोड़े थोड़े उनमें फर्क फर्क है, अच्छा। उस सेंस में कहा जाता तो ये वेरिएशन किस चीज में है, मतलब उच्चारण में है। या मतलब में? ना, शब्द में, शब्द के अंदर थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे अवन छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पे, यहाँ बड़ी ई की मात्रा है। let's say। तो यहाँ भी तो छोटी ही है, अवर्णीय इन्होंने। उन्होंने कहा एक वेरिएंट ऐसा भी है जिसमें बड़ी ई की मात्रा है। अच्छा, लेकिन जो दिखाया जा रहा है ये छोटी ई दिखा रहे हैं क्योंकि हाँ, ये एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मतलब एक ही है। हाँ, थोड़ा बहुत होगा फर्क, क्या कई कई जगह पे थोड़ा बहुत फर्क होता है, बट एसेंशियली मच डिफरेंट। मतलब इसका मतलब बेसिकली ये संवेदना। स्टार को आप इग्नोर कर दीजिए, मेरा मतलब, यू कैन अच्छा, इग्नोर द स्टार। आप मतलब देखिए कि हम उसकी प्रशंसा जो की है, अवर्णीय का मतलब प्रशंसा करना।
ये जैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है जी कि यंग संविभागं भगवा वन्य, यानी एंड द शेयरिंग प्रेज बाय द बुद्धा. या जी ये लग रहा है। Go ahead. थोड़ा चेक करना पड़ेगा। जी Narsab, going back to Rajendraji's original question, pleasant feeling born out of a thought, whatever the thought may be, है ना? उसको जी। कैसे classify किया आपने? I missed that bit. And remember, need not be dhamma dhumma. It can be just anything, you know, like the thought of a dog, for example, you know, pleasant feeling. अभी क्या है वो? It will be in some sense Niramas feeling. But you're not But you're then not. it will not be Nekamma Sitane. Aren't we defining जो मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ सुत्त से कि जो निरामिश की definition थी that had to do that has to do with flesh and not necessarily senses. Yeah. Okay. Senses से होता then this would become Samish, but it's not sense basis necessarily. Normally जो सामिश भोजन कहा जाता है ना, vegetarian, Yeah, it has to do with non-vegetarian. flesh. Yeah, okay. So those which are associated with the senses attached to the body. Body, yeah, got it. So in that sense, पांच हो गए वो जो हम usually छह कहते हैं उसके. Yeah, okay. और जो निकम्म सितानी है वो उससे ओवरलैप करता है काफी हद तक, बट इन द सेंस ऑफ थॉट्स अबाउट धम्मा. करेक्ट नहीं, वो तो क्लियर है, वो बिल्कुल ठीक है. तो सर जो सती पठान में है 3 तरह की वेदनाएं, पहले सुखद असुखद, सुखद दुखद असुखद, सुख दुखद, हाँ, और फिर उसके बाद शामिश निरामिश है. तो फिजिकल, फिर आप बोल रहे हैं कि 5 इंद्रिय से आ रही है जो हम बात कर रहे हैं, और जो मेंटल थॉट से अराइज हो रही है, दैट इज निरामिश. एम आई राइट? Yeah, you can say that. Different people have also interpreted it ऐसे differently. फिर करेंगे तो फिर तो जो ओके सर, फिर आई मीन जो फिजिकल लेवल वाली जो संवेदना होगी उसका वो तो बहुत अधिक हो गई फिर. आई मीन जैसे सुखद और दुखद, अधिक से मतलब क्या? मतलब जो रूप पर आधारित हो गया ना ये. सामान्यतः हमारी 5 इंद्रियां संसार के संपर्क में रहती हैं, देखती हैं, सुनती हैं, खाती हैं, टेस्ट करती हैं. नेचुरली अधिकतर वेदनाएं सामिश ही आती हैं. We don't need to get lost in the word. The important thing is that Vedana happens at every sense door. Let me read this in English. This was said by the Buddha, the perfected one. This is what I heard. There are mendicants these 2 gifts, a gift of things of flesh and a gift of things and gift of the teachings. The better of these 2 gifts is the gift of the teaching. There are these 2 kinds of sharing things of the flesh and sharing the teaching.
The better of these two kind of sharings is a sharing the teaching. There are these two kinds of support in things of the flesh and support in the teaching. The better of these two kinds of support is the support in the teaching. The Buddha spoke this matter. On this it is said to be supreme, ultimate gift, the sharing praised by the Buddha, for the wise and the sensible person, confident in the best of fields, would not sow a such timely gift. For those who are diligent in the dispensation of the Holy One, both those who spoke and those who listen, confident in the dispensation of the Holy One, such a gift purifies the highest goal. This too is a matter that was spoken by the Blessed One. This is what I heard. एक चीज बताइएगा, इसमें इन्होंने फ्लैश का क्यों यूज किया है अंग्रेजी में ट्रांसलेशन? लिटरल मीनिंग तो वही है उसका। इसका और भी कुछ कह सकते थे ना, मटेरियल। हाँ, मतलब जो मटेरियल का दान देना उससे ज्यादा है का दान देना। हाँ, that would be the right thing to say. That would be a better word to say. हाँ, Otherwise one can हाँ, understand it wrong. फ्लैश बार बार यूज हो रहा है ना, तो अजीब सा लग रहा बड़ा। हाँ, ये लगेगा कि अपना शरीर का हाथ काट के दे रहा हूँ थोड़ा सा, कि मैं अपना शरीर का अंग काट के दे रहा हूँ। Anyway, there seems to be a fine difference implied here in Dhamma Dan and Dhamma sharing. Is it so? I'm not able to see that. Because there are two separate things here. Yeah, in terms of quantity, yeah. One is Dhammadan actually is given by somebody who's a originator of teaching, isn't in that sense. So Dhammadan to Bhagwan hi de rahe hain. The rest of us are only sharing. Tevijjasutta. Uttanhetan bhagavata uttam arhatati me suttam dhammenahang bhikkhave tevijjang brahmanang panyapemi nanyang lapitalapan mattena kathanchahang bhikkhave dhammena tevijjang brahmanang panyapemi nanyang lapitalapan mattena इद भिक्खवे भिक्खु अनेक विहितं उब्बे निवासं अनुसरति सेयथिदं एकं विजातिं द्वेपि जातियो just a minute, देपि जातियो तिस्सोपि जातियो चत्तसोपि जातियो पंचपि जातियो दसपि जातियो विसंपि जातियो तिंसंपि जातियो चत्तालीसंपि जातियो पन्यासंपि जातियो जातिशतंपि जातिसहस्रंपि जातिसत्सहस्रंपि अनेकेपि संवट्टकप्पे अनेकेपि विवट्टकप्पे अनेकेपि संवट्टविवट्टकप्पे अमुत्रासिंह एवं नामो एवं गोत्तो एवं वर्णो एवं महारो एवं सुख दुख पटि संवेदी एवं आयु पर्यंतो सोततो चुतो अमुत्र उदपादिं तत्रापासिं एवं नामो एवं गोतो एवं वर्णो एवं महारो एवं सुख दुख पटि संवेदी
एवमायुपर्यन्तो सोततोचुतो इदुपनोति इति साकारं स्वद्देशं अनेकविहितं पुब्बे निवासं अनुसरति। अयमस्य पठमा विद्या अधिगता होति अविद्या विहिता विद्या उपन्ना तमो विहितो आलोकोपन्नो यथा तंगप्पमत्तस्य आतापिनो पहितस्य विहरतो। पुनश्च परं भिक्खवे भिक्खो दिव्येन चक्षुना विश्वदेन अतिकन्तमानुष्केन सत्ते पसत्ति चौमाने उपमज्यमाने हीने पणीते सुमणे दुब्बने सुगते दुग्गते यथा कंपुगे सत्ते पजानाति इमेवत् भुन्तो सत्ता कायुदुच्चरितेन समन्नागता वचिदुच्चरितेन समन्नागता मनुदुच्चरितेन समन्नागता हरियानं उपवादिका मिच्छादिट्ठिकम्मस्य मादानाते कायस्य वेधा परं मरणापायं दुर्गतिं विनिपातं निर्यं उपपन्ना इमेवापन भून्तो सत्ता कायु सुचरितेन समन्नागता वची सुचरितेन समन्नागता मनो सुचरितेन समन्नागता हरियानं अनुपवादिका सम्मादिटिकम्म समादना ते कायस्य भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपन्नाति इति दिव्येन चक्षुना विश्वद्वेन अतिकन्ता मानसकेन सत्ते पश्यति चवमाने उपपज्यमाने हीने पणीते सोणे दुब्बणे सुगते दुग्गते यथा कंपपग्गे सते पजानाति। अयमस्य द्वितीया विद्या अधिगता होति अविद्या विहिता विद्या उपन्ना तमो विहितो आलोको उपन्नो यथा तंगप्पमत्तस्य आतापिनो पहितस्य विहरतो। पुनश्च परं भिक्खवे भिक्खु आसवानं खया अनासवं चेतो विमुक्तिं पन्या विमुक्तिं दिट्ठेव धम्मे संयंगभिन्या सच्चिकत्वा उपसंपज्य विहरति। अयमस्य ततिया विद्या अधिगता होति अयमस्य ततिया विद्या अधिगता होति अविद्या विहिता विद्या उपन्ना तमो विहितो आलोको उपन्नो यथा तं अपमत्तस्य आतापिनो पहितस्य विहरतो। एवं खो अहं भिक्खवे धम्मेन ते विज्जं ब्राह्मणं पण्या प्रेमि नान्यं लपितलापनमत्तेनाते एतमत्थं भगवा अवोच तत्तेतं इति उच्यते। पुब्बे निवासं यो वेति सग्गापायं च पश्यति अथो जातिक्षयं पत्तो अभिन्यावोसति पुण्य एता हि विद्या हि ते विज्जो होति ब्राह्मणो तमहं वदामि ते विजं नान्यं लपितलापनन्ति अयं पियत्थो वुत्तो भगवता इति मे सुतन्ति दसुमं। तो भगवान ने कहा, अरहंत ने कहा, मैंने सुना, भिक्षु एक ब्राह्मण जो 3 विद्याओं में पारंगत है, मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ, ना कि उसको जो केवल 3 वेदों का उच्चारण करता है। दैट इज इम्प्लाइड एक्चुअली। कैसे मैं ऐसा कहता हूँ? जब कोई भिक्षु अनेक पुराने अपने जन्मों को दोबारा याद कर पाता है, जिसमें 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म एंड सो ऑन अप टू थाउजेंड्स ऑफ जन्म, और कई कल्पों तक के जन्मों को वो याद कर सकता है। यू कैन सी दैट। और कह सकता है कि ये मेरा नाम था इस जन्म में, और ये मेरा पुत्र था, और ये मेरा वर्ण था, मैं ऐसा दिखता था, इस तरह का मेरा भोजन था, एवं आहार, इस तरह से मेरे सुख दुख का अनुभव किया मैंने, और इस तरह से मेरा उस जीवन में
अंत हुआ, शरीर अंत हुआ, और वहां से मृत्यु के बाद में वहां पे पैदा हुआ, एंड सो ऑन। मतलब बेसिकली उसे अपने पूर्व जन्मों के सारा ज्ञान हो जाता है, किस तरह के उसके कर्म थे और किस तरह से अगला जन्म हुआ। तो जो अब इस तरह से जो अपने कई सारे पूर्व जन्म को याद कर सकता है, उसकी पूरी डिटेल याद कर सकता है, तो इसको मैं पहली विद्या कहता हूँ कि उसने वो पहली विद्या ग्रहण कर ली है, जिससे कि उसकी अविद्या समाप्त हो जाती है और विद्या जागती है, अंधकार दूर हो जाता है, आलोक जागता है। जैसे कि किसी वो एक अच्छे साधक में, जिसमें कि जो कि अप्रमत्त होके निरंतरता से साधना करता है। दूसरा जो दिव्य चक्षु में, जिसके विशुद्ध हो जाते हैं, और वो लोगों के बारे में भी जान पाता है कि वो काया के दुष्चरित्र करने से, वाणी के दुष्चरित्र करने से, मन के दुष्चरित्र गलत काम करने से, वाणी के गलत काम करने से किस तरह से उसका मिथ्या दृष्टि के कारण कैसे उसका जन्म हुआ, और काया के भेद के बाद, मतलब मरण के बाद दुर्गति को प्राप्त हुआ या निरय में चला गया। और जो काया के अच्छे काम करता है, जो वाणी से अच्छे काम करता है, जो मन से अच्छे काम करता है, और जो आर्य लोगों का वो बुरा भला नहीं कहता है, और उसकी दृष्टि सम्यक है और सम्यक दृष्टि में स्थापित है, तो वो काया के छूटने के बाद कैसे सुगति में जाता है, स्वर्ग में उत्पन्न होता है। ये सब दिव्य चक्षु जो सिद्ध हो जाते हैं, वो ठीक से उसको देख पाता है, और किस तरह से प्राणी जो है अपने कर्मों के अनुसार सुगत और दुर्गत, सुगत अच्छे कर्म और बुरे कर्मों के कारण सुगति और दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ये दूसरी विद्या में मानता हूँ, ब्राह्मणों ने ये दूसरी विद्या प्राप्त की, जिनकी अविद्या समाप्त हो गई है, विद्या जाग गई है, अंधेरा समाप्त हो गया है, आलोक जाग गया है, और उनके अंदर होता है जो कि अप्रमत्त होकर, तो प्रमाद रहित होकर निरंतरता से साधना करते हैं। फिर एक भिक्षु जो है वो खुद अपने आप डायरेक्टली जानता है कि मेरे आसव क्षय हो गए हैं, चित्त विमुक्त हो गया है, प्रज्ञा से चित्त भी विमुक्त हो गया है, प्रज्ञा के कारण प्रज्ञा भी विमुक्त की वो कारण बनी है, और धर्म का साक्षात्कार करते हुए उसको ये तीसरी विद्या उसमें जाती है। ये साक्षात्कार करके उसको मेरे दुख आसव जो है क्षय हो गए, उसकी जानकारी हो जाती है। ये तीसरी विद्या है जो जानते हैं, जिससे कि अविद्या समाप्त हो जाती है, विद्या जागती है, अंधकार समाप्त होता है, आलोक जागता है, तथा अप्रमत्त रहते हुए, और जो साधक अप्रमत्त रहते हुए निरंतरता से साधना करता है, इस स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसा है। देखो, इस तरह से मैं एक ब्राह्मण को कहता हूँ कि उसकी 3 ज्ञान है, वास्तव में 3 ज्ञान है प्रज्ञा के रूप में, ना कि केवल वो पाठ करता है। भगवान ने ऐसा कहा, और इसके ऊपर आगे कहा, जो अपने पुराने जन्मों को जानता है, स्वर्ग और अपाय लोक दोनों को जानता दिखता है, और जिसने अपनी मृत्यु और जन्म का अंत देख लिया है, वो उस मनीकों में अभिन्याय वाला, अच्छी अभिन्याय वाला, अच्छी अंतर्दृष्टि वाला समझता हूँ। इन 3 विद्याओं के कारण ही एक ब्राह्मण त्रिवेदी ब्राह्मण है, त्रिवेदी ब्राह्मण होता है, लक्ष्मीपुर दैट वर्ड, एंड उसे मैं 3 विद्याओं का जानकार कहता हूँ, ना कि उसको जो कि केवल पाठ करता है। ऐसा भगवान ने कहा, और ऐसा मैंने सुना। इसमें मतलब क्लियरली ये बताया गया है कि mere recitation of suttas is not enough, चाहे वो योग वेद के सुत्त हो या किसी भी चीज के सुत्त हो, one has to sit down and meditate and attain these states, enter into the deep state of mind. Yeah, and enter the complete purification of the mind eventually. Then only we can say we have become established. It's quite obvious. In the present, basically वो अरंत को ही ब्राह्मण कहते हैं। In the present day context, इस तरह की मतलब किसी अजहर ने या किसी ने have they been able to write something about their past lives?
It's not wiping out, it is knowing that. मैंने कहा, have they known about it or anywhere claimed that they have been able to see past lives? Yeah, of course there are people. Yeah, there are people who say so. आपको कभी ऐसा एहसास हुआ? नहीं, तो इन्फ्रेंस ही निकालते हैं, डायरेक्ट विजन नहीं. On the basis of your meditative experiences, sometimes I felt that there must be reason behind them in the past time. और इस लाइफ में उस तरह का कुछ नहीं किया. इस तरह की इन्फ्रेंस है. But there are people who directly see it. I mean, they say ये so. कभी ऐसा नहीं है कि ये हेलुसिनेशन जैसा हाँ, आप कह सकते हैं. हो सकता है? हेलुसिनेशन if one is thinking like that तो वो एक हेलुसिनेशन हो जाए, क्योंकि मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया कि ऐसा हेलुसिनेशन हो सकता है. हाँ, हेलुसिनेशन भी हो सकता है. It's up to us. ये तो चित्त की शुद्धि बताएगी, अल्टीमेटली तो तीसरी विद्या ही बताएगी सब कुछ. Sometimes we dream also, in those dreams also there are dreams जो कि which have no, जिसका ना सर होता है ना पाँव होता है, मतलब you feel कि what is this, what I am seeing? Maybe, I don't know, maybe they could be some memories of past life which are संखारा जो है हमारे चित्त धारा में जो संखार वह चल रहे हैं, वो they have memories associated with them. So maybe sometime they may arise. इस जन्म के वो एपिसोड ही नहीं होते ऐसे, मतलब ऐसा भी दिखाई देता. So we can only derive inference from them. Wait, man, that's what I'm saying. That's why I said hallucination. We can't say कि हमने directly देखा. No. So Trividya in a Vedic context is not a word that was used commonly, or was it? Yeah, त्रिवेदी जो है, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, वो जो सरनेम्स है हमारे ब्राह्मण समाज में, वो इसी कारण दिए गए. But इसमें जो सुजातो जी ने वैदिक जोड़ा है, that is his own interpretation, or it's a reasonable interpretation, you would say. इस कौन सा? ये तो ती भगवान विद्या का को उन्होंने हाँ जी. It must have been given to some ब्राह्मण who said, क्योंकि उस समय 3 ही वेद थे भगवान की शिक्षा में, तो उन्होंने कहा कि मैं तीनों वेदों का ज्ञाता हूँ. ऐसे तो कई सूत्रों में आता है ना कि ये आए हैं तीनों वेदा का ज्ञाता हैं. तो उस समय भी उनको त्रिवेदी कहा जाता था. तो आप कह रहे चौथा वेद भगवान बुद्ध के बाद आया है? जी. अच्छा, ऐसे मान्यता है. मैंने को आई हैव नो डायरेक्ट. कौन सा वेद है वो? जी सामवेद, most probably. साम. I think अथर्ववेद शायद. One of them, yeah. I don't know for sure. मुझे ठीक से याद नहीं. भगवान के टाइम पे 3 वेद थे. तो जनरली स्कॉलर्स एग्री ऑन दैट. अब वो 3 वेदों का ज्ञाता तो नहीं है, लेकिन सरनेम चला आ रहा है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. अरे एक प्रधानमंत्री भी रहे हैं ज्ञानी जैल से, ज्ञानी. That's a different thing. This was said by the Buddha, the perfected one. This is what I heard. Mendicants, I describe a Brahmin who is a master of the three Vedic knowledges in terms of the teaching, not merely by moral recitation. How so?
It is when a mendicant recollects many kinds of past lives, that is 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1,000, 100,000 rebirths, many eons of the world contracting, many eons of the world expanding, many eons of the world contracting and expanding. They remember, there I was named this, my clan was that, I looked like this, and that was my food. This was how I felt pleasure and pain. That was how my life ended. When I passed away from the place I was reborn somewhere else. There too I was renamed this, my clan was that, I looked like this, and this was my food. This was how I felt pleasure and pain, and that's how my life ended. When I passed away from that place I was born here. And so they recollect their many kinds of past lives with futures and with features and details. This is the first knowledge they achieved. Ignorance was destroyed, knowledge arose, darkness was destroyed, and light arose, as happens for a meditator who is diligent, keen, and resolute. Furthermore, with clairvoyance, this is purified and superhuman. A mendicant sees sentient beings passing away and being reborn, inferior and superior, beautiful and ugly, in a good place or a bad place. They understand how sentient beings are reborn according to their deeds. These dear beings did bad things by the way of body, speech, and mind. They spoke ill of the noble ones. They had wrong view, and they choose to act out of that wrong view. When their bodies break up after death, they are reborn in a place of loss, a bad place, the underworld hell. These dear things, these dear beings, however, did good things by the way of the body, speech, and mind. They never spoke ill of the noble ones. They had right view, and they choose to act out of that right view. When their body breaks up after death, they are reborn in a good place, a heavenly realm. And so, with clairvoyance that is purified and superhuman, they see sentient beings passing away and being reborn, inferior and superior, beautiful and ugly, in a good place or a bad place. They understand how sentient beings are reborn according to their deeds. This is the second knowledge they have achieved. Ignorance was destroyed and knowledge arose. Darkness was destroyed and light arose, as happens for a meditator who is diligent, keen, and resolute. Furthermore, a mendicant realizes the undefiled freedom of the heart and freedom by wisdom in this very life, and they live having realized it with their own insight due to the ending of defilements. This is a third knowledge which they achieved. Ignorance was destroyed and knowledge arose, darkness was destroyed and light arose, as happens for a meditator who is diligent, keen, and resolute. That's how I describe a Brahmin who is master of these three Vedic knowledges in terms of teaching, not by mere oral recitation. The Buddha spoke this matter. On this it is said, they know their past lives, seeing heaven and places of loss, and have attained the end of rebirth. That sage has perfect insight. Because of these three knowledges, a Brahmin is a master of these three knowledges. That's, wh- that's who I call a three knowledge master and not some mere reciter. This too is a matter that was spoken by the Blessed One. This is what I heard.
तो इसमें जो ये वाला जो आई थिंक जो पैसेज है, दिस क्लियरली रिजेंबल्स जो महाभारत के युद्ध के अंदर जो श्री कृष्ण अर्जुन को जो आई थिंक वो हाँ इवेंट्स ऊंचा बोलिए दीपक जी, ऊंचा बोलिए। सॉरी, मैं ये कह रहा था कि महाभारत के युद्ध के अंदर जब भगवान कृष्ण अर्जुन को वो उसको दिव्य चक्षु से दिखाते हैं कि किस तरह से लोग मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, स्वर्ग में जा रहे हैं, नरक में जा रहे हैं, बेस्ड ऑन देयर कर्मा, सॉर्ट ऑफ इट दिस पार्ट रिजेंबल्स to those similar description probably mentioned there. क्योंकि आई थिंक हमारे सनातन ट्रेडिशन में भी जो बर्थ डेथ के बाद जो रीबर्थ है वो ऑलमोस्ट आई थिंक सेम ही आता है कि बहुत सारा बर्थ डेथ का जो कॉन्सेप्ट। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो जानता है, saying that one is able to see कि मैं पिछले जन्म में ये था, उससे पिछले जन्म में ये था, उस जन्म में मैंने ऐसे कर्म किए, फिर ऐसा जन्म हो गया, फिर मैं ऐसे पैदा हो गया. So he has a direct knowledge of that. It's pretty great psychic power of that. बट इसमें इस वाले में लगा कि वो औरों के बारे में भी जानता है. हाँ, दोनों ही माने. पहली बात है कि अपने बारे में, दूसरी दूसरों के बारे में. दूसरों के बारे. Yeah, they are the two vidyas. First is knowing about himself. Second is knowing about others and seeing the effect of कर्म, जो कर्म सिद्धांत को देख पाना. I was wondering कि वेदों में इसके बारे में कहाँ पे कुछ चर्चा हुई है? There are different interpretations of Vedas ना, इसलिए बड़ी दिक्कत है. I had the privilege of my first teacher was a saint who was master of Vedas. What a direct revelation of Vedas. Because his explanation of Vedas was absolutely different from what is traditionally understood as Swami Sanatan Shrika. जिसके बाद I think दीपक और राजेश भी गए थे मेरे साथ एक बार. तो उनका explanation जो था वो totally spiritual था. He used to explain the fire as the spirit within oneself, which is the life force and the consciousness, and then every other ritual was related to that. But normally, yajna की बात होती है, physical yajna की बात. He said that is only a symbol for the actual yajna which a person has to do within himself to identify with the consciousness and not with anything else. Now, this is one of the unique interpretations. To some extent, Sri Aurobindo also, in his hymns to fire, has written like that. But otherwise, वेदों का explanation बिल्कुल different है. उनको वेदों को माना जाता है कर्म कांड, और उसका translation भी ऐसा ही हुआ है. If you read the Rig Veda, for example, the first Richa, it seems to convey कि एक ऋषि जो है वो मांग रहा है कुछ घोड़े रत्न दे दो, वो दे दो. Which looks pretty strange to me at least. But traditionally कहा जाता है कि वेदों का जो अंत है, वेदांत है, जहाँ उपनिषद है, they are the spiritual part. So there are different ways of understanding. उपनिषद में तो इस तरह की बातें हैं काफी. जी हाँ, जी. वहाँ तो there's a discussion of fundamental facts of life and death. What is death? That is who am I? These are the questions. Ken Upanishad का मतलब ही है who am I? Starting from there. So those are the. That's why उनको कहा जाता है वेदों का अंत मतलब they are the conclusion of the Vedas. You initially start. So traditional explanation that you start from respecting the devas. उस देवताओं की respect करिए जो are superior to you.
get blessings from them. So you can consider it as a worldly happiness, trying to get worldly happiness. And then you realize the limitation of worldly happiness and then try to seek moksha and so on. उस सेंस में तो ब्रॉडली ऑल इंडिक ट्रेडिशन जो है, जो सनातन धर्म है, उसका कॉन्सेप्ट तो यही रहा है ऑलवेज. बीच में इधर उधर डिस्टॉर्शन हो जाते हैं, बट ओवरआर्चिंग एम तो मोक्ष ही रहा है. लाइक धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म काम अर्थ धर्म काम जो भी जिस किसी डायरेक्शन में आपका है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो मोक्ष ही माना गया इन ऑल इंडिक ट्रेडिशंस. बट दैट मोक्ष की इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकती है. जी. So just a quick check in a technical sense, जो विद्या नंबर 2 है, does it seem to convey that not only does he see others being born and pass away, but he's also able to establish correlation between karma and so this is I see. So this is the exception to achintyo, is it? Here the achintyo is not operating. This guy really gets it totally. Yeah. He's able to see the law of karma in action. Like clear correlation. Yeah. कि इस set of अनहोलसम कर्म करता है तो ऐसे जाता है, होलसम कर्म करता है तो सुगति को प्राप्त करता है, अनहोलसम करता है तो दुर्गति को प्राप्त करता है. So that's written there actually. Because usually तो हम ऐसे समझते हैं ना that correlation is very difficult to establish, isn't it? We know the principle, but that one-to-one is difficult to establish. But here that is the abhinya, is it? Not one-to-one, but broadly he is able to see कि इस कर्म के कारण ये जन्म हुआ. Not that इस कर्म का effect exactly ये हुआ. The process of patisandhi, process of going to this sugati or durgati, that much he is able to see. नॉर्मली जब कर्म विपाक अचिंत्य की बात होती है, इट इज सेट इन टर्म्स ऑफ मेरे जीवन में ये हो रहा है, किस कर्म का फल है. इट इज अ वेरी ह्यूज स्टफ बिकॉज यू हैव ह्यूज थिंग्स टू अनरेवल. हजारों कर्म किए, उनमें से किस कर्म का फल ये है. और एट द टाइम ऑफ डेथ वन इज एबल टू सी कि उसके माइंड मेंटल स्टेट एट द टाइम ऑफ डेथ ये थी, एंड देन ही वेंट इनटू द नेक्स्ट लाइफ, व्हिच इज कंपैरेटिवली quote unquote simpler to do. Yeah. बंते जी, अभी आपने एक शब्द यूज किया था अचिंत्यो, ऐसा did I hear it right? हाँ सुरेंद्र जी, कई बार we've sometimes had that discussion ना, that the principle of karma cannot be figured out. Achintya is roughly. Oh, achintyo. Yeah, yes, it's correct. Achintya, yeah. Okay. Do you want to stop here? Almost supernatural kind of ability लगती है ये सब, जो कि नॉर्मली हम लोग क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग में भगवान को देते हैं कि वो ईयंस के क्रॉस भी जानता है कि क्या हो रहा है. तो ये बहुत बड़ी बात लगती है. हर अरहत को ये नॉलेज होती है तो और भी सुपर नॉलेज सुपर लगता है. कभी अरहत तीन विद्याओं वाले हों जरूरी. हाँ, ये कई बार हम कुछ लोगों से मिलते हैं जो माइंड को पढ़ लेते हैं, दूसरे के माइंड को. वो क्या फैकल्टी इस तरह से वो कर पाते हैं? See, we have different kinds of अभिन्यास. हमारी जो आप कई बार इसको सोचोगे ना, कई सारी अभिन्या हैं, साइकिक पावर्स हैं जो कि प्रॉपर इद्धिपाद के डेवलपमेंट से डेवलप होती है. इद्धिपाद का मतलब यही है ना कि हम वी आर एबल टू डेवलप वेरियस साइकिक पावर्स.
तो उनमें साइकिक पावर में ये सब चीजें आती हैं, रीडिंग अदर्स माइंड, transforming the world outside, moving through walls, flying out, walking on water. So these are various psychic powers which come by manipulation of the elements. जो धातु हैं उनकी मैनिपुलेशन करने की एबिलिटी आ जाती है, वो पांचों धातुओं का स्वामी बन जाता है. That's in the tradition it is called, becomes a lord of all the dhatus. So then we can do whatever we like. Then we can develop various psychic powers. Then among them is this ability to see far away things, hear far away things, and then these are kind of supramundane psychic powers. More mundane psychic powers, and these are supramundane psychic powers. कि आप अपने जन्म को देख पा रहे हैं, पुराने जन्मों को, या कर्म सिद्धांत को एक्शन में देख पा रहे हैं. And of course, the ultimate one is to be able to know that you are free. And this is technically only an Arhant can know that he is free. So nobody else can really know that he is free. Sotapannas and Sagdagamis and others. So you will never find in the suttas any mention of a Sotapanna who has become free. That he is claiming that I have become Sotapanna or I have become Anagami. Buddha may say about him, yeah, but nobody else will ever say. So that's something to be reflected upon. जो हम लोग तो श्रद्धा के वश कह देते हैं ना, ये लुंगपुर जो है, this is out of our devotion and hearsay. You know, Avinya to say that he is Sotapanna or he is his general belief in the society. But here it is a direct knowledge. There's a difference in that. एक और बात आपसे पूछ रही थी कि sometimes it happens that two unknown people who have never met before, who have, then they become so intimate in a sense, not physical intimation, but as a mental. If one is remembering the other is present there. मैंने ऐसा देखा है. Yeah, that's true. This is a recognized phenomenon. One of my boss, he was a very gentle person, and we became very close to each other. So it became very famous that whenever he would say कि बस वो काचरू अभी दरवाजा खोलने वाला है, and I would really be opening the door and entering the room. Yeah. So I was really surprised कि ये कैसे, and this happened many times between him and me. Yeah, this is well known because of the bonding between two people. Commonly a mother and child bonding is of that kind. The child is ill, mother will know. This could be because of previous births. Past life connection, strong connections of past life, strong connections of this life. There's a book also written by this on this topic by a scientist. If you're interested, you can read that. This has been well experimented. दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये डॉक्टर साहब आपसे सॉरी थोड़ा सा मैं टेंजेंशियल सा जा रहा हूँ इसी पॉइंट के ऊपर. आई केम अक्रॉस ए पर्सन जो शराब के 3-4 पैक पीता था, तो उसमें कुछ पावर आ जाती है कि दूसरे के माइंड की रीडिंग की, तो उसको सिद्धि, उसको वो ऐसा कहता है कि सिद्धि है उसको. तो ये भी कोई एबिलिटी होती है किसी की, ऐसी आ सकती है. शराब पीता था. I can't say that. It may sound little strange in this backdrop of discussion, but ऐसा भी मैंने देखा है कि वो जब तक शराब नहीं पिएगा वो नॉर्मल है. शराब पिएगा तो उसमें एबिलिटी आ जाती है, तो दूसरे के माइंड की रीडिंग कर सकता है वो. ऐसी डेंजरस बातें करोगे तो लोग फिर गलत मतलब ना निकालना है ना. मैं इस ग्रुप के लिए नहीं, मैं कहा जस्ट आई केम अक्रॉस, क्योंकि ऐसी डिस्कशन हो रही है
माइंड रीडिंग की, तो मैंने I don't know that. Yeah, I mean, not maybe people may be able to get it. I don't know. मुझे मालूम नहीं. ये लोग जो ड्रग्स लेते हैं वो भी ऐसी बातें करते रहते हैं. So it's better to avoid getting into those. क्योंकि if you try to get into that domain, ना उससे हमारे मन में ठीक है, that's all. मैंने कहा just tangential सा point लिया. वैसे तो मैंने कहा I came across a person, बड़ा अजीब सा लग रहा है वो. ऐसे कई केसेस सुने. कई many singers we have heard about. One great singer of India who could not sing unless he drank. उसको ऐसा मन भाव. That's a perception of the person. Really. People make that kind of perceptions. Tell me, I think we can stop now. We can request Manteji for. तो हम लोग क्लोज करें उससे पहले सबको मैं फिर से याद दिला दूं, आज शाम को हम अजन मुनिंदो से मिलेंगे और जैसा महीने भर पहले हुआ था फिर से वैसा ही सत्र है. कुछ उनके पास क्वेश्चंस हैं. एक्चुअली उन्होंने ये भी इनवाइट किया है, दीप्ति बताएंगे जब सेशन शुरू होगा, उन्होंने ये भी इनवाइट किया है कि पिछली बार जो चर्चा हुई थी उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर कुछ और लिंगरिंग चीजें अगर कोई बात करना चाहता हो तो वो हम पहले ले लेंगे. स्पेशली अगर कुछ लोगों ने जिस तरह से डिस्कस हुआ था उसको आजमाया हो, एंड इफ देयर आर any feedback with respect to that or any questions with respect to the previous sessions discussion, तो we'll take that up first. और उसके बाद जो नए सवाल हैं या जो पहले सवाल सबमिट किए गए थे जो टैकल नहीं हुए थे उसको हम टेक अप करेंगे. So the plan is कि we'll start as usual at 7, जो हमारा usual evening session का link है उस पे, and then he will join us at 7:30. So there is a 30-minute we'll have a little chanting session then, and then he'll join us. So that's the plan for the evening. Bhanteji, Deepti has shared another link, I think so. She has It's the same shared. link. It's the same link. Yeah. It's the same evening session. Actually, हम लोग prefer कर रहे हैं उसी link को करें क्योंकि कई लोगों को आदत होती है एक particular link दबाने की. So then it's much easier. There's no need for a new link. You know? That was the discussion with her. उसने link तो share किया है पर basically वो same वही है जो 7 बजे वाला है ताकि confusion कम हो. Okay, so maybe all also progress in the direction of जो 3 विद्याओं की हमने बात की या कम से कम उनमें से जो इम्पोर्टेंट विद्या है सबसे उसकी दिशा में हम सबको भी प्रगति हो. अरहं मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि. वाखातो भगवता धम्मो नमस्तामि. सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि. आइए बहनजी को प्रणाम करें. प्रथम प्रणाम. द्वितीयम्पि. तृतीयम्पि. Thank you.